गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था कि इन चार टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और बाकी सबका बनता है, वो चीज़ के आगे हम लोग आज देखते हैं। हमने वहाँ पे आपको जो चीज़ें बताई थी उसी के आगे पढ़ाते हैं और समझते हैं कि कैसे हुआ था। ठीक है, देखिए बेटा, हमने पढ़ा एक्टिव पैसिव में जो चीज़ें पढ़ी उसके आगे की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए, हम पहले क्या करते हैं, हम एक चार्ट बना लेते हैं। देखिए, जैसे टेंस क्या होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव वॉइस क्या होती है, और उसे जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब मीन पैसिव वॉइस उसकी क्या हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान दें अगर तो बेटा, पहली चीज़ देखें, ध्यान देते हैं। पहला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में क्या होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा होगा, या तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या तो फिर डू या डज आया होगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही होता है। ठीक है, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में क्या होगी हम देखेंगे। फिर दूसरी बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, इज एम आर। अगर ध्यान दें तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगी होती है। हम वर्ब की ही बात करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है लेकिन हम वर्ब भी लिखते चल रहे हैं, आपको समझने के लिए ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फोर्थ देखिए, क्योंकि हमने लिखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, तो इसीलिए अब क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बेटा, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, या तो फिर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें बेटा, पहले देखो हम समझा रहे हैं बेटा, समझाते हैं सारी चीज़ें, बस पहले लिखवा लो एक बार, उसके बाद हम सब चीज़ें समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो बेटा हैड लगता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसलिए बता रहे हैं, मेन वर्ब हम बार बार बता दे रहे हैं, उसे ही आपको जोड़ दे रहे हैं कि कंफ्यूजन न रह जाए। फिर इसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है बेटा, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनता, मैंने उसमें लिखवाया था। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इतना लिखिए बेटा जल्दी से, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको, तब हम समझाते हैं आपको। अब इसी के नीचे देखिए बेटा, यहीं पे हम क्या करते हैं, हम यहीं पे वो 4 टेंस लिख ले रहे हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, हमने लिखे थे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि क्यों नहीं बनते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम भी होता है, वो टाइम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान दीजिएगा बेटा, और अगर आपको याद होगा तो हमने 3 चीज़ें बताई थी, जो सूत्र बताए थे वो 3 ही बताए थे। क्या बताया था, इंडेफिनिट जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, जो कॉन्टिन्यूअस होगा वो कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बदल जाएगा, और जो परफेक्ट होगा वो परफेक्ट प्लस बीइंग में बदल जाएगा। मैंने कहा था ये 3 नियम से ही हम सारे एक्टिव पैसिव की वर्ब को चेंज कर सकते हैं, सारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं। इसी से हम चेंज करते हैं। देखिए हमने क्या कहा, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसे हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। मतलब उसमें जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगेगी वो किसकी लगेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगेगी। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, EJMR आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है EJMR आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब मैंने कहा था, मैंने सेकंड रूल पे लिखवाया था कि वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी उसे हम किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो इसके साथ क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, लिखिए, इतना लिखिए, मैं देख लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए देखिए, हमने क्या कहा, इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब ये है, उसके साथ वर्ब भी लिखी हुई है, उसे हम कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब EJMR प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में आया तो पास्ट इंडेफिनिट में भी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आए तो इसमें भी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये जो है क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये देखिए, ये याद होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से याद होनी चाहिए। प्रेजेंट
एक्टिव वॉइस की तो याद ही होनी चाहिए, ट्रांसलेशन करते हैं आप तो पैसिव वॉइस तो ऑटोमेटिकली उसी नियम से आ ही जाएगा। सेकंड कह रहा है कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके साथ बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर तो रहेगा ही, उसके साथ हम बीइंग लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें भी वॉज एवर रहेगा, उसके साथ बीइंग लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता मैं बताता हूँ अभी आपको। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का क्या होगा? परफेक्ट प्लस बीन लग जाएगा। मतलब कि मैंने बोला था परफेक्ट प्लस बीन कह लीजिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह लीजिए। जैसे परफेक्ट है ही, बीन लग गया, मतलब हैज या हैव रहेगा, उसके साथ बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी ही होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही, क्योंकि सब में लगती है। फ्यूचर पैसिव वॉइस में हैड यहाँ पे है तो हैड के साथ बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। यहाँ पे विल या शैल रहता ही है, विल या शैल प्लस हैव होता है, उसमें भी बीन लगा देंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इतना लिख लीजिए जल्दी से बेटा, लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब ध्यान दीजिएगा बेटा। अब हम कह रहे हैं इन चार टेंस का नहीं बनता है। इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहले से बीन लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है। मतलब बी का कोई भी रूप अगर पहले से आया हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है। और यहाँ पे देखिए हमने सब जो पैसिव वॉइस बनाया है सब में बी का रूप लगाया है। देखिए यहाँ पे बी का रूप लगाया है, यहाँ पे 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 लगाया है। अब यहाँ पे इन दोनों की बात अगर करिए इज एम आर और वॉज वर की, तो देखिए बेटा याद होगा आपको जब हमने सेंटेंस पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इज एम आर और वॉज वर इन्हें ये भी बी के ही रूप होते हैं, इन्हें हम वर्ब टू बी कहते हैं ना, वर्ब टू बी। इज एम आर वॉज वर को वर्ब टू बी कहते हैं जब हमने सिंपल सेंटेंस की बात की थी। तो बेटा वही चीज़ है, ये भी बी के रूप है, इनमें भी हमने बी 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 लगा दिया, बी का कोई ना कोई रूप लगा दिया, इसीलिए ये पैसिव वॉइस बन गई। इनके पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि इनमें बी का रूप पहले से होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार टेंस हैं इनका नो चेंज होता है, नो चेंज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए ये चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये याद करना है। ये जो हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव वॉइस ये आपको टेंस से याद हो जाएगी। टेंस जब आपने पढ़ा था टेंस के हिसाब से ही है। और ये चीज़ याद करनी है कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, परफेक्ट में परफेक्ट प्लस बीन, ये लगाते हैं और वही चीज़ हमने लिखा है और उसी के हिसाब से हमने क्या किया है पैसिव वॉइस बनाया है। पैसिव वॉइस बनेगी उसी हिसाब से हमने पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिखी ना अभी आपके सामने, तो उसी तरीके से बेटा आपको करना है। ठीक है, इतना चीज़ें हो जाएंगी। इसके आगे हम लोग अभी पढ़ते हैं कि कैसे चेंज करेंगे, कुछ धीरे धीरे छोटे छोटे एग्जाम्पल अलग अलग सेंटेंस के। पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस,
फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इम्परेटिव सेंटेंस, ये सब लेंगे और करते हैं। ठीक है बेटा, इसको करिए जल्दी से।